नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। भिवानी में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई है। ये कोरोना अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे भिवानी से। और इलाज के दौरान हिसार के जिंदल अस्पताल में दम तोड़ा है। 34 साल के शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। इसमें 85 साल के बुजुर्ग भी शामिल है। हिसार के जिंदल अस्पताल में दम तोड़ा है। 85 साल के बुजुर्ग ने भी कोरोना के कारण दम तोड़ दिया है। अब तक जिले में 8 लोगों की जान चली गई है। ये हम आपको भिवानी का अपडेट बता रहे हैं, क्योंकि देखिए संक्रमण तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ के साथ मृत्यु दर का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ये एक स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चिंता का विषय और इस पर किस तरह से रोक लगाई जाए, ये भी एक बड़ा मंथन का विषय। तो 85 साल के बुजुर्ग ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया है और इसी के साथ अब तक जिले में 8 लोगों की जान चली गई है। ये आंकड़ा अभी थम नहीं रहा है, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि राहत की खबर ये है कि रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इस पर भी जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग को लगाम लगाना होगा और सावधानियां तमाम आपको भी बरतनी होगी, ताकि ये जो कोरोना का संक्रमण है ये व्यापक तौर पर ना फैले। अब तक जिले में 8 लोगों की जान चली गई है। भिवानी से ये कोरोना अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी दुखद विषय ये है कि कोरोना की जो ये मार है भिवानी में रफ्तार बहुत पकड़ रही है, लेकिन इसी के साथ साथ मृत्यु दर का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। हिसार के जिंदल अस्पताल में इलाज चल रहा था। 85 साल के बुजुर्ग ने भी दम तोड़ दिया है और इसी के साथ एक और मरीज ने दम तोड़ दिया है। कुल मिलाकर के अब तक 8 लोगों की जान भिवानी में चली गई है और इसी के साथ संक्रमण भी लगातार फैलता जा रहा है। आज 2 मरीजों की मौत हो गई है। रवि जांगड़ा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए रिकवरी रेट माना कि प्रदेश में अच्छा हो रहा है, लेकिन एक बड़ी चिंता का विषय ये है कि मृत्यु दर का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी एक बानगी हम भिवानी में देख पा रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि अगर आंकड़ों की हकीकत पर गौर फरमाया जाए, 846 कोरोना पॉजिटिव केस अभी तक, अगर अकेले भिवानी की बात करूँ, आ चुके हैं। 778 ठीक भी हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। बहरहाल अगर बात करें 60 केस जो है कोरोना पॉजिटिव है, एक्टिव केसेस। लेकिन इस बीच बड़ी खबर जो आ रही है सामने, 2 लोग उसकी मौत हुई है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है कोरोना से। एक शख्स है 34 वर्षीय युवक है, जो कि भिवानी के दादरी गेट लाल मस्जिद इलाके का था, जबकि दूसरा शख्स जो बुजुर्ग है 85 वर्षीय भिवानी के ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का रहने वाला था। दोनों ही हिसार के निजी अस्पतालों में भर्ती थे। इनकी कोरोना सैंपलिंग की गई थी तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बाद इनकी डेथ हुई है। तो 8 लोगों की अभी तक अगर ऐसे की बात करें भिवानी में डेथ हो चुकी है, जो कि बेहद चिंतनीय आंकड़ा है। और एकाएक 2 लोगों की मौत जो है वो निजी अस्पताल में हुई है, तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली खबर भी है। और लोग बेहद जो है एक तरह से कहा जा सकता है हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि जिन इलाके के रहने वाले थे वहाँ पर भी अब सैंपलिंग और की जा रही थी। किन लोगों के संपर्क में लोग आए थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। यहां अगर करनाल की बात की जाए तो वहां पर भी कोरोना का विस्फोट जारी है। करनाल में भी लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। आज तकरीबन 39 नए मरीज सामने आए हैं। 39 नए मरीज एक साथ करनाल में सामने आए हैं। ये करनाल के लिए एक बड़ा चिंता का विषय। सीएम सिटी करनाल में भी देखिए लगातार ये संक्रमण फैलता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। आज 39 नए मरीज सामने आए हैं। तो करनाल में भी लगातार कोरोना का विस्फोट जारी है। ये करनाल का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। आज करनाल में एक साथ 39 नए मरीज आए हैं। 39 नए मरीज सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है कि आखिरकार क्या वजह है कि ये केसेस थम नहीं रहे हैं। वो भी उस समय जब पुलिस प्रशासन नजर रखे हुए है, मास्क न लगाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इधर सोहना में भी शराब के लिए मां की हत्या करने वाला बेटा गिरफ्तार हो गया है। ये सोहना से हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोहना में शराब के लिए मां की हत्या करने वाला बेटा गिरफ्तार हो गया। आपको बताएं कि कल ये फरार हो गया था। शराब के पैसे नहीं देने पर मां की हत्या की थी। कुल्हाड़ी से वार किया था और मां को मौत के घाट उतार दिया था कलयुगी बेटे ने। आरोपी को कोर्ट में पेश करके 2 दिन के रिमांड पर ले लिया गया है। सोहना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस इस हत्यारे की तलाश कर रही थी, अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद
कोर्ट में भी पेश इसको किया जाएगा, उसके बाद रिमांड पर लिया जाएगा। शराब के लिए पैसे ना देने पर इसने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया था। बात ये सामने निकल कर के आई थी कि मां की पेंशन आई थी और वो लगातार उससे पैसे की मांग कर रहा था। मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो सिरफिरे इस व्यक्ति ने अपनी ही मां को कुल्हाड़ी से काट डाला। अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये वही हत्यारा है जिसने अपनी मां को भी नहीं बख्शा नशे के लिए। तो शराब के लिए मां की हत्या करने वाला कलयुगी बेटा गिरफ्तार। सोहना से बड़ी और अहम खबर। संजय राघव ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, कहां से पकड़ा गया इसे, क्योंकि पुलिस कल से ही तलाश इसे कर रही थी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरोपी की तलाश पुलिस कल से ही कर रही थी और आसपास के जो खेत हैं वहां पर छापेमारी कर रही थी और वही पुलिस का शख्स सही मिला और वो खेतों में ही छुपा हुआ मिला और उसे पकड़कर पुलिस आज थाने में ले आई है। वहीं उन्होंने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। पुलिस का कहना है कि इन 2 दिनों के अंदर जो हथियार उसने, जो कुल्हाड़ी है जिससे उसने अपनी मां पर वार किया था मारने के लिए, उसको बरामद करेगी। वहीं पुलिस एक तरफ और बात कर रही है, उसमें ये कह रहे हैं कि उसमें ये आशंका जताई जा रही है कि इसमें कोई अन्य तो शामिल नहीं था इस हत्या में। वही बताया जा रहा है कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि जमीन के मामले में भी वह अपनी मां से गुस्से में रहता था, जिसके कारण उसने अपनी मां की हत्या कर दी। जी, इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है संजय? जी, पूछताछ में जो पुलिस ने जो इस मामले में जो खुलासा किया उसमें यह है कि उसने जुर्म कबूल किया है। उसने यह भी बताया है कि शराब के लिए उसने पैसे मांगे थे और उसकी मां ने इनकार कर दिया था। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। सोनीपत के राय औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री से 90 लाख रुपए की चोरी होने का मामला सामने आया। चोरी कोरोना संक्रमण के चलते बंद पड़ी कंपनी में हुई है। कंपनी के मालिक भी कोरोना के चलते कर्नाटक में फंसे थे, अब लौटे तो चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। कंपनी के अंदर से 630 बैग में भरी 4,000 किलो सुपारी चोरी हो गई है, जिसकी कीमत करीब 90 लाख रुपए है। कंपनी के मालिक प्रमोद शेट्टी ने पुलिस में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हम सीधा उसकी ओर रुख करेंगे। गोहाना में एक बार फिर से पुलिसकर्मी पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से पुलिसकर्मी पर हमला हुआ है। आरोपी ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की है, पुलिस की वर्दी भी फाड़ी है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से पुलिसकर्मी पर हमला किया गया है। गोहाना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी की वर्दी भी फाड़ दी गई है, जो कि गैरकानूनी है। पुलिस की वर्दी को भी फाड़ दिया गया है। मारपीट तो की ही गई है, लेकिन वक्त रहते ही आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूरा मामला क्या है, क्यों आरोपी ने पुलिसकर्मी पर हमला किया, ये अभी जानना बाकी है। लेकिन इस मारपीट में आरोपी अपना आपा खो बैठा और वर्दी भी फाड़ दी। इधर फरीदाबाद से एक और बड़ी खबर हम आपको बताएं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मिले सीएम मनोहर लाल। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह के घर पर मुलाकात उनकी हुई। सुशांत सिंह राजपूत के जीजा है ओपी सिंह। मुलाकात के बाद दिल्ली रवाना हुए हैं सीएम मनोहर लाल। हम आपको बताएं कि सीएम मनोहर लाल ने मुलाकात की है सुशांत सिंह राजपूत के पिता से और सुशांत सिंह राजपूत के पिता इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के जीजा के घर पर है। ओपी सिंह उनके जीजा है और उन्हीं के घर पर सीएम मनोहर लाल ने मुलाकात उनसे की है। इस बीच सीएम मनोहर लाल ने आश्वासन उन्हें दिया है, हौसला उनका बढ़ाया है और अब कहा है कि अब ये पूरा मामला सीबीआई के हाथ में है, तो ये केस अब सही दिशा में जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इंसाफ सुशांत सिंह राजपूत को जरूर मिलेगा। ढांढस बंधाने के लिए पहुंचे थे, वहां पर सुशांत की बड़ी बहन रानी भी उनसे मिली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज फरीदाबाद के दौरे पर थे और इसी बीच में सुशांत राजपूत के जीजा, जो कि सीनियर आईपीएस हैं हरियाणा में, वो ओपी सिंह, वो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं और आज उनके घर पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं वो
उनके सुशांत राजपूत के जीजा ओपी सिंह के साथ ही इसी घर में रह रहे हैं और ये उनका सरकारी आवास है ओपी सिंह का, जहां मुख्यमंत्री करीब 10 मिनट रुककर उनके पिता से मुलाकात की है और उनको सांत्वना दी है। इस बीच में अगर बात करें तो जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से मामले को अटकाया जा रहा था और कहीं ना कहीं अब जब सीबीआई जांच कर रही है और ईडी का भी अब शिकंजा कसता हुआ जा रहा है रिया चक्रवर्ती पे, तो ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सुशांत राजपूत के पिता और ओपी सिंह से उनके घर पर, उनके आवास पर मुलाकात करना कहीं ना कहीं एक तरफ जरूर सांत्वना देने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, वहीं कहीं ना कहीं जिस तरह से जांच को अब आगे बढ़ाया जा रहा है तो उस बात को लेकर भी बीच में दोनों के चर्चा हुई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। कैथल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हत्या और करोड़ों की लूटपाट के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लूटपाट और छीना झपटी की 8 वारदातों समेत 10 मामलों में वांछित आरोपी थे। हत्या के 2 मामलों में भी पुलिस को इनकी तलाश थी। आरोपियों से 3 अवैध पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस के साथ साथ 1 लाख से ज्यादा की नकदी और एक गाड़ी भी बरामद की गई है। भिवानी पुलिस ने 1.5 महीने के बाद अनुज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। अनुज को 20 जून को दुकान पर 15 गोलियां मार करके मौत के घाट उतारा गया था। हत्या का मुख्य आरोपी अनुज के मामा का लड़का निकला, जिसने अपनी मौसी की बेटी की शादी में अनुज की दखलंदाजी से रंजिश पाली और फिर उसकी हत्या की साजिश रची। हैरानी की बात यह है कि जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो नाबालिग है और नरेश सेठी व राहुल सांगा से मिले हुए हैं, जिन्होंने उसी दिन 2 अन्य बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि 20 जून को महम रोड स्थित बाइक पार्ट्स की दुकान पर अनुज की 14 से 15 गोलियां मार करके हत्या कर दी गई थी। यहाँ पे वारदात करी उन्होंने, यहाँ अनुज पे गोलियां चलाई और उसको मार दिया। यहाँ से ये बाइक्स लेके कलानौर निकल गए। कलानौर में जो दूसरा साथी हमने काबू किया वो गाड़ी लेके इंतज़ार कर रहा था। भाई तुम असले सारे के सारे जो है ना गाड़ी में रख दो, अपने कपड़े चेंज करो, और सारे उन्होंने गाड़ियाँ वहाँ बदल के बाइक्स कोई और दूसरे लड़के ले गए और असले और गाड़ी में जो है ना ये सारे वहाँ से फरार हो गए। वहाँ से फरार होने के बाद में ये फरीदाबाद पहुँच गए। पलवल होते हुए फरीदाबाद में ये जो दूसरा नाबालिग लड़का हमने हिरासत में लिया है। यमुनानगर शहर के बीचों बीच बने मसीह अस्पताल में बदमाशों की गुंडागर्दी सामने आई है। बदमाशों ने यहां आते ही सबसे पहले प्रवेश द्वार पर लगे शीशे को तोड़ा और उसके बाद अस्पताल में दाखिल होकर स्टाफ के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। डॉक्टर आर मसीह ने इसकी शिकायत पुलिस को दी और पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात कार सवार युवकों पर केस दर्ज कर दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि इन युवकों ने किस वजह से ऐसा किया। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ करने वालों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद दोबारा ये लोग वापस आएंगे। अभी ये तकरीबन 7:50 का टाइम था, शाम को मैं ओपीडी देख रहा था जी। और बाहर कुछ 2 गाड़ियां आई होंगी तो मैं तो यहाँ पे था, मुझे इतना मालूम नहीं, लेकिन डेफिनेटली उसके अंदर तकरीबन हर गाड़ी के अंदर 5-5, 6-6 लोग बैठे हुए थे। कोई मास्क नहीं पहना हुआ था किसी ने। दे वर ऑल लाइक दिस ओनली। और वो लोग सीधे अंदर घुसे और एंट्रेंस के ऊपर एक बंदे ने कोनी से वो तोड़ा दरवाजे का शीशा और अंदर आए और गाली देने लग पड़े। दे वर एड्रेसिंग समबडी, फीमेल की कोई कर रहे थे, उसको बाहर निकालो। लड़के आए और मैंने गेट को गिलास इनका तोड़ दिया, कांच का गिलास था, और 2 लड़के अंदर गए हैं। जो डॉक्टर साहब की कंप्लेंट ले लिया, FIR लॉन्च कर दी है, एक्यूज को ट्रेस कर रहे हैं, अभी जल्दी से कार्रवाई कर रहे हैं। सर कोई इनका मतलब पेशेंट एडमिट था या क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई पेशेंट था, ना कोई ऐसी बात आई, नहीं कोई डॉक्टर साहब से ऐसी कोई बात नहीं हुई। बट उन्होंने आए, झगड़ा किया, गिलास तोड़ दिया। 2 एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने काट दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी।
डाली तो थी। फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा। साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा जब फीड मिले क्लोज अप तारा। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही PolicyBazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। ये अंधेरा बेशक एक हकीकत है, पर देश है भरोसेमंद हाथों में। विश्वास रखिए, हम जल्द उभरेंगे मजबूती के साथ। बस संभाल लीजिए खुद को, परिवार को, रोजगार को, कारोबार को। नए स्किल सीखिए, इस चुनौती को चैलेंज कीजिए। लॉग ऑन कीजिए digividyapith.com पर। डिजी विद्यापीठ, स्किल्स नए जमाने के। तू कर सकती है, तू ही तो शक्ति है। आदि है, अनंत है, शक्ति है, बलवंत है, तू जगत जीत है। मेरे परिवार की सुख, शांति और शुद्धता के लिए 100% शुद्ध दूध से बना मधुसागर शुद्ध देसी घी। खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन। पेट सफा तो हर रोग दफा। फरीदाबाद में सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मिले सीएम मनोहर लाल। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह के घर पर हुई मुलाकात। सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं ओपी सिंह। शराब घोटाले में अधिकारियों की संलिप्तता पर बोले सीएम मनोहर लाल। जांच में जिसका भी नाम आएगा उस पर गिरेगी गाज। डिप्टी सीएम के बयान पर कहा, किसी के मानने या न मानने से नहीं चलती व्यवस्था। बल्लभगढ़ में सीएम ने किया सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का उद्घाटन। 6 करोड़ 70 लाख की लागत से हुई है तैयार। पृथला में डिजिटल पार्क और फरीदाबाद में स्वीपिंग मशीन की दी सौगात। अवैध रजिस्ट्री में 2 और अधिकारियों पर लटकी तलवार। डीटीपी विभाग की शिकायत के बाद गुरुग्राम के 2 तहसीलदारों के खिलाफ सेक्टर 10 थाने में मुकदमा दर्ज। लॉकडाउन के दौरान हेरफेर का है आरोप। यमुनानगर में कोरोना से सुबह से अब तक 3 मौत। सोनीपत में 24 घंटे में 52 केस। पंचकुला में आईटीबीपी के 19 जवान समेत 38 मरीजों की हुई पहचान। हांसी में मिले 27 मरीज। गुरुग्राम के सोहना रोड पर चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर। सीएम फ्लाइंग की छापेमारी में हुआ खुलासा। अमेरिका और कनाडा में पॉपअप भेजकर करते थे ठगी। और इधर प्रदेश में शराब घोटाले का मुद्दा गरमाया हुआ है और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले हैं, जांच में जिसका भी नाम आएगा उस पर कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम द्वारा रिपोर्ट का खंडन करने पर कहा, किसी के मानने या ना मानने से व्यवस्था नहीं चलती है, रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। तो ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। शराब घोटाले पर सीएम का रुख साफ है, वो सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा जिसका भी नाम आएगा सब पर कार्रवाई होगी। कल आपको बताएं कि डिप्टी सीएम शेखर विद्यार्थी को बचाते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा
आगे आज सीएम मनोहर लाल कह रहे हैं कि किसी के मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता है, कार्रवाई होगी, जिसका भी नाम आएगा उस पर कार्रवाई होगी, जांच में जिसका भी नाम आएगा उस पर कार्रवाई होगी, रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने शराब घोटाले की जांच पर सवाल खड़े करते हुए एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। 9 महीने में जो नई बनी सरकार, उस सरकार में अब तक 9 महीने में 9 घोटाले हुए। मैंने उस वक्त एक डिमांड करी थी आपके माध्यम से, चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखी थी, उसमें भी हमने चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करी थी कि इन घोटालों की आप जांच सीबीआई से कराओ। अगर सीबीआई से जांच नहीं कराओगे, अगर कोई आप अपने अधिकारियों के जुम्मे ये लगाओगे कि इसकी जांच करके रिपोर्ट दी जाए, तो कल फिर आपके सामने और बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए आज फिर मैं आपके माध्यम से इस बात की डिमांड करता हूँ कि इन सब चीज़ों की जांच जो सीबीआई से होनी चाहिए। उदाहरण आपके सामने है, जो शराब घोटाला हुआ था उसके लिए एक 3 मेंबर्स की कमेटी का गठन किया गया, उसका नाम एसईटी दिया गया और एसईटी के जुम्मे लगाया गया था कि आप इसकी सारी जानकारियां जुटा करके किस व्यक्ति ने इतना बड़ा शराब घोटाला किया, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उन सब का नाम सामने आए। एसईटी की रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट से ना तो होम मिनिस्टर जो है वो सहमत है पूर्ण रूप से, और ना ही एक्साइज मिनिस्टर है। रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर के पास पहुंच गई। रिपोर्ट के काफ़ी सारे दस्तावेज आप लोगों को भी मिले, आपने उसको शाया भी किया। उस रिपोर्ट में 2 लोगों को दोषी मान करके 14 लोग नीचे के पुलिस डिपार्टमेंट के, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई। पूरे प्रदेश के अंदर लॉकडाउन था, जगह जगह पुलिस खड़ी थी, नाके थे पुलिस के, तो दारू के ट्रक आए कहाँ से? इसका मतलब ये जो सारी साजिश थी, इसमें कोई ड्राइवर कंडक्टर तक के लोग नहीं, इसमें तो एन ऊपर तक का मामला जुड़ा हुआ था। ऊपर तक के लोग ना होते तो फिर इस तरह की दारू की तस्करी नहीं हो सकती थी। गांव के अंदर तो ठीकरी पहरे थे। आप कहीं ये कहो कि विज साहब ये कह दे कि मैंने विजिलेंस को जांच सौंप दी, तो विज साहब दूध से नहीं धुल जाएंगे। विज साहब अपने फर्ज से पीछे नहीं हट जाएंगे। कहीं इतना कह करके अपनी जिम्मेवारी से ये कह दे भी मैंने तो अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी, वो भी गलत है। विज साहब को भी इस बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो डिपार्टमेंट तेरा है वो उतना ही निकम्मा और नाकाम है जितना एक्साइज है। तुम दोनों डिपार्टमेंट ने मिलकर के इस हरियाणा प्रदेश के अंदर तस्करी को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया। इधर नैना चौटाला ने अभय चौटाला पर निशाना साधा है। करनाल से हम ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नैना चौटाला ने अभय चौटाला पर निशाना साधा। कुछ लोगों का काम सिर्फ बोलने का होता है। नैना चौटाला ने कहा है वो बोले बगैर रह नहीं सकते, इसलिए सिर्फ बोलना ही उनका काम है। शराब गड़बड़ी को लेकर के बोला है नैना चौटाला ने, क्योंकि लगातार अभय चौटाला हमलावर हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के, और इसलिए नैना चौटाला ने पलटवार उन पर किया है और ये कहा है कि कुछ लोगों का काम सिर्फ बोलने का होता है, वो बोले बिना रह नहीं सकते हैं। इसलिए ये नैना चौटाला ने ये एक बड़ा हमला साधा है अभय चौटाला पर। इनेलो से विधायक अभय चौटाला पर निशाना साधा। करनाल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोनीपत शराब घोटाले पर जांच को लेकर के विपक्ष ने जमकर के सवाल उठाए हैं, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष का काम सकारात्मक होना चाहिए, हर चीज का विरोध ठीक नहीं है। उन्होंने कहा एसईटी ने अपनी रिपोर्ट हमें सौंपी है, जिस पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को रिकमेंड कर दिया गया है। अभी तो कार्रवाई चल रही है। विपक्ष का काम होता है सकारात्मक विपक्ष करना, ना कि हर काम का विरोध करना।
एससीटी ने इंक्वायरी करके अपनी जांच रिपोर्ट दी है और जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को रिकमेंड किया है। और इसी पर विरोध करना, अभी तो कार्रवाई चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब लाखों का बिल, और लाखों का बिल मतलब सेविंग्स खत्म। आज ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए PolicyBazaar.com पे। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। एलू बिल्लू दो थे चोर, इनके चर्चे चारों ओर, करके होल इन द वॉल, सारा माल जेब में डाल, और फिर लग गई ब्रेक ऑन चोरी, आ गई बांगड़ की बोरी, बज गया इनका बैंड, चल दिए फॉरेन लैंड। पर देखिए इनकी किस्मत, जिसके घर पे धावा बोला वो वही था जिसने बोला बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तू कर सकती है, तू ही तो शक्ति है, आदि है अनंत है, शक्ति है बलवंत है, तू जगत जीत है। मेरे परिवार में प्यार का स्वाद 100% शुद्ध दूध से बना मधुसागर शुद्ध देसी घी। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सिरसा में अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए हरियाणा सरकार के निर्देशों के बाद सिरसा जिला प्रशासन ने एक अनोखा कदम उठाया है। सिरसा के उपायुक्त ने बॉर्डर एरिया में शराब तस्करी रोकने के लिए निरीक्षण टीमों का गठन किया है। इन टीमों में पुलिस और आबकारी विभाग अधिकारियों के साथ साथ शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। टीमों की बॉर्डर एरिया में अलग अलग स्थानों पर तैनाती कर दी गई है। अब ये टीचर्स रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसके बाद टीचर्स भी अपना योगदान निभाएंगे। अब शराब तस्करी भी रोकेंगे टीचर्स, ये अहम जिम्मेदारी टीचर्स को सौंपी गई है। शराब तस्करी प्रदेश में काफी फल फूल रहा है। हाँ, जय हिंद सर। मेरा नाम पॉल कायलसांग है। कहाँ से हैं? सर मैं मणिपुर से मणिपुर से 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मुझे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है। अच्छा। इसलिए मुझे स्वच्छता गेम्स खेलने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया। तो आप वैसे समय कितना लगा देते हैं वीडियो गेम में? तो मैं वीडियो गेम्स खेलने में मज़ा जो आता है, इसलिए तो घर के सब लोग नाराज हो जाते होंगे आपसे? हो जाते हैं कभी कभी। देखिए, आप मणिपुर से हैं और नॉर्थ ईस्ट, हम सबको बहुत कुछ सीखने जैसा है नॉर्थ ईस्ट से। साफ सफाई पर नॉर्थ ईस्ट में इतना बल दिया जाता है और एक प्रकार से वहाँ के व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में एक संस्कार है। और जब आप नॉर्थ ईस्ट से यहाँ आए हैं, वीडियो गेम्स के साथ आपने आनंद भी लिया, लेकिन उसमें कुछ न कुछ सीख भी है इन वीडियो गेम्स में। तो मैंने भी आज देखा, मेरे पास तो उतना समय नहीं होता है कि मैं खेलने के लिए बैठ जाऊँ। बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, और कौन है? हाँ, बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम अदीबा बिलाल है। मैं दिल्ली से कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ।
मैंने यहाँ स्वच्छता पे क्विज खेली जो मुझे बहुत पसंद आई। इसमें मैंने बहुत मज़े भी किए और फिर मैंने इसमें फुल मार्क्स तो हासिल भी किए हैं। तो कितना मार्क्स मिला? 100 आउट ऑफ 100। वाह, शाबाश। तो इसको कारण हो गया कि आपको अब मन करेगा, कोई भी क्विज कंपटीशन है तो आपको कभी डर नहीं लगेगा, हैं? आप जीत सकती हो। यस सर। पक्का? हाँ। यस सर। देखिए, सभी बच्चों ने ये क्विज कंपटीशन में ट्राई करना चाहिए। इससे हमारा सोचने का तरीका, जल्दी से सोचने का तरीका, इन सारी चीज़ों को हमें एक आदत हो जाती है, उसके लाभ भी होता है और एक प्रकार से फ्रेशनेस, मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, फ्रेशनेस, रिफ्रेश हो जाते हैं और इन्फॉर्मेशन भी अंदर जुड़ती चली जाती है। हमारा कैपेसिटी सॉफ्टवेयर हमारा और तेज हो जाता है। और कोई है जो कुछ कहना चाहते हैं? हाँ। जय हिंद सर। सर मैं आर शंकर तमिलनाडु से कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। वनकम। वनकम सर। सर मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ोटो बूथ पर अमिताभ बच्चन जी के साथ दरवाज़ा टॉयलेट के सामने फ़ोटो खिंचाना अच्छा लगा। अच्छा। सर मैं ये फ़ोटो अपने घर लेकर जाऊँगा और अपने कमरे में दरवाजे पर लगाऊँगा। वाह, तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा ये फ़ोटो तो दरवाज़ा बंद की है और सब हर किसी ने दरवाज़ा बंद के कल्चर को अपनाना होगा। चलिए, बहुत बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और दर्द की क्या औकात जब लेब्डिक रिलीफ एलआर हुसा, द क्वालिटी प्रोडक्ट बाय लेबोरेट। फरीदाबाद में सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मिले सीएम मनोहर लाल। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह के घर पर हुई मुलाकात। सुशांत सिंह राजपूत के जीजा है ओपी सिंह। शराब घोटाले में